गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को अगर देखा जाए तो इसे हम 6 भागों में बांटते हैं, जैसा कि चित्र 2.2 में दर्शाया गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। कल मैंने आपको व्हाट्सएप पे चैप्टर भेजा था, जिसमें जो भौगोलिक आकृतियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। मुझे विश्वास है कि आपने वो पढ़ लिए होंगे। अगर वहाँ नहीं पढ़े हों तो आज उसको पढ़ लेना, क्योंकि हिमालय पर्वत हमारे देश में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। पहला जो हमारा भौतिक का स्वरूप है वो है हिमालय पर्वत या पर्वत श्रृंखला। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। आपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय की सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजुंगा भारत में है, 8598। मकालू नेपाल में 8481। धौलागिरी नेपाल में 8172। इस प्रकार से ये हिमालय के ऊंचे शिखर हैं। नंगा पर्वत भारत में 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078। नंदा देवी भारत में 7817। कामेट भारत में 7756। नामचा बरुआ भारत 7756। गुरला मंदाता नेपाल 7728। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का कोर ग्रेनाइट से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम
भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ पर ऊपर दिए गए शिखर स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों में हुआ है। इनकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। पहला हिमाद्री, दूसरा शिवालिक। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। ये रेड लाइन का जो एरिया है दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा हिमालय पर्वत है। जैसे पामेर ग्रंथि, हिंदू कुश, कुल्लू श्रेणी। ये पूरा हिमालय पर्वत है। पाटलिपुत्र तक फैला हुआ है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना उत्तरी मैदान।